वेल वी आर बैक विद द टो क्रशर्स एंड आज हम बात करने वाले दिल्ली इलेक्शन की, जिसमें मेरे को दिख रहा है बीजेपी काफी आगे चल रही है आम आदमी पार्टी से। शिट यार, ये शायद रॉन्ग चैनल पे आ गया मैं। शिट, कैंसिल कर दो। Got it. It's it's a toe crusher. हे गाइस, वेलकम बैक टू द टो क्रशर्स एपिसोड 3। और आज हम स्टार्ट करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड T20I सीरीज से। उसको हम कंक्लूड करने वाले, बेसिकली फिफ्थ मैच जो हमने देखा था, अभिषेक शर्मा का सेंचुरी एंड ऑल। तो स्वप्निल, तेरे को क्या लगता है अपना T20 का कंडीशंस क्या है? मतलब इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है इस टाइम पे, और सीरीज का कंक्लूजन क्या है? एक्चुअली इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है वो तो मेरे हिसाब से सबको ही क्लियर है। हम लोग साउथ अफ्रीका से भी बहुत आराम से जीते वगैरह वगैरह। मैं एक्चुअली पहले इंग्लैंड की बात करना चाहता हूँ। ओह, नाइस पॉइंट ऑफ व्यू। इंग्लैंड इंग्लैंड जो ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहा है ना अभी, हाँ हाँ। मतलब नॉट केयरिंग अबाउट रिजल्ट, बेसिकली वही है ना। मतलब ये जीतना वीतना नहीं चाहते, ये बस उतर के मतलब अंधाधुंध खेलना चाहते हैं। वही कर रहे हैं ये लोग, है ना। जीत पे तो फोकस ही नहीं है, या पता नहीं मैं ही गलत समझ रहा हूँ। शायद इनको लगता है ये करते करते अपने आप जीत जाएंगे, पता नहीं मुझे इनका क्या है। ऐसा पर मुझे नहीं समझ में आता कि ये क्या क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, नहीं, ये जीतने के इंटेंट से तो नहीं खेल रहे हैं। ये इनका इंटेंशन है कि हमें छक्के मारने हैं हर बॉल पे, हमको एंटरटेन करना है लोगों को। नहीं, मेरा तो मतलब ऐसा मानना है कि इन लोग को समझ नहीं आ रहा थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत डिफरेंस होता है। ये लोग पेपर पे लिखते हैं इतना रन रेट है, इतना रन बनाना है, इतने छक्के मारेंगे। जस्ट एक थ्योरेटिकल अप्रोच होती है, कभी भी प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। इवन सिंगल्स नहीं लेते, डबल्स नहीं लेते, सिर्फ छक्कों पे रिलाई कर रहे, चौके गैप्स नहीं ढूंढने उनको, स्पिनर्स को उनको नचाना नहीं है। तो देर आर सो मेनी थिंग्स। तो हाँ, मतलब बिल्कुल भी बराबरी का था ही नहीं T20 सीरीज। मैं सच बता रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं था T20 सीरीज बराबरी का। वो जो एक मैच इंग्लैंड भी जीता ना, उसमें इंडिया ने खराब क्रिकेट खेला, इसलिए वो हारी इंडिया। ठीक है, वो इंग्लैंड ने कुछ ऐसा कुछ खास नहीं किया उसमें। जो तीसरा T20 जीता इंग्लैंड, हम्म, इंग्लैंड इंग्लैंड का कुछ उसमें मुझे नहीं लगता कुछ खास रोल था। इंडिया ही थोड़ा चूक गई थी उसमें, मुझे तो ये लगता है। उस दिन किसी का भी बैट नहीं चला, उस दिन थोड़ा बॉलिंग भी ढंग से नहीं हो पाया, उसलिए हार गए हम लोग। पर वो देख, 5 में से 1 मैच में इंडिया का हुआ। इंग्लैंड का हर मैच में होता है ये, हर मैच में होता है ये। और वो जो थर्ड मैच की तू बात कर रहा है ना, बेसिकली हमने ऑलरेडी 120 पे 8 कर दिए थे। बस ये है कि टेलेंडर्स, लिविंगस्टन ने 2-3 घुमा दिए, तो वो लोग मतलब थोड़ा 10-15 रन ज्यादा थे हमसे। पिच अच्छी नहीं थी हुँ। बैटिंग करने के लिए, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं इंडिया को ऐसे नहीं बोलूंगा, मैं जस्ट बोलूंगा कि लास्ट में हमने कुछ रन लीक कर दिए और हमारे हाथ से मैच चला गया। तो इंग्लैंड का सही है कि उन लोग को वही अप्रोच रखना है, उन लोग को जीतने से मतलब नहीं है। मेरे को इतना लगता है, उनको लगता है कि हम लोग अगर टुक टुक करके खेलेंगे या पार्टनरशिप बनाएंगे, दैट वुड बी बोरिंग। थोड़ा मतलब ऐसा थोड़ा मसाला होना चाहिए क्रिकेट में। थोड़ा मसल करो बॉल को। बेसबॉल, बेसिकली बेसबॉल भी नहीं, इवन मॉर्गन के जमाने से यही चल रहा है। अभी ब्रेंडन मैकुलम कोच है, तो पर सेम चीज कर रहे पर हो। जो वो लोग इयान मॉर्गन के टाइम में कर रहे थे, उससे वो लोग एक ओडीआई वर्ल्ड कप जीत गए, एक T20 वर्ल्ड कप जीत गए। मतलब वो प्रॉपर अप्रोच था, मुझे लगता है वो क्रिकेटिंग अप्रोच था। अभी तो ये लोग बस अंधा खेल रहे हैं, मुझे लगता है। मुझे मुझे क्या लगता है, उसके बीच में उनके पास एक चीज थी कि जो रूट या बेन स्टोक्स, ठीक है, कोई ना कोई आके एक मतलब स्टेबल स्टेबल इनिंग खेलेगा ही। कोई खड़ा हो जाएगा, कोई बहुत देर तक खेलेगा, या फिर एक पारी चला। इवन T20 वर्ल्ड कप का फाइनल की बात कर रहा हूं मैं। बेन स्टोक्स खड़ा रहा था, उसने कुछ 50 मारा था, 150-130 रन का चेस था, और वो रन अप बॉल 50 था फाइनल्स में। हुँ, अभी ये लोग हुँ, अपनी सेम अप्रोच के साथ खेलते, मैं लिख के दे रहा हूँ, 50 ऑल आउट पूरी टीम हो जाती। तो हाँ। देयर इज अ डिफरेंस, रेकलेसनेस और इंटेंट में। देयर इज अ डिफरेंस। हाँ, मतलब वो इंटेंट की बाउंड्री पार करके रेकलेसनेस पे जा चुके हैं। हाँ, बहुत पहले। मतलब नहीं नहीं, मतलब एक भी T20 मैच में नहीं लगा कि भाई 2 इंटरनेशनल की टॉप 8 टीम्स में, मतलब टॉप 4 टीम्स में, मतलब ये पहले T20 वर्ल्ड कप जीती है टीम जैसा लग ही नहीं रहा है। इवन अफगानिस्तान ज्यादा फाइट दे सकती थी, मैं बोल हाँ, रहा हूँ। हाँ, अफ़गानिस्तान भी इतना अंधा नहीं खेलती है। वो बात अलग है, अफ़गानिस्तान के प्लेयर्स का स्किल थोड़ा कम ही है। बट वो इंग्लिश अपने स्किल प्लेयर्स से मैं हुँ, क्या-क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रहा था, बट वो अपने स्किल सेट के हिसाब से बहुत अच्छा मतलब उसको यूज करते हैं, वो लोग हाँ, कंडीशंस को रीड करते हैं। हाँ, हुँ। तो बात है। मतलब अफ़गानिस्तान का द होल इज़ ग्रेटर दैन द सम होता है। इनका मतलब ये द सम पे ही रह जाते हैं। ये मतलब ये सोचते हैं कि ये बंदा आके, ये इनका कैलकुलेशन यही है, हर एक बंदा 12 बॉल खेलेगा, 30 रन बनाएगा, तो हमारा 300 बन जाएगा। इनका यही कैलकुलेशन है। मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है क्या कि ये लोग वन मैन आर्मी की तरह ट्रीट करते हो, कि आज जाके तू मैच जिता दे,
तू मार छक्के, ऐसा भी ट्रीट कर सकते हैं ना, मतलब ऐसा करते क्या ये लोग? नहीं, ऐसा मुझे नहीं। नहीं लगता कि ये मुझे नहीं लगता इंग्लैंड का ये है कि इनका ये हो गया है, तू जैसा भी बैट्समैन है, तू इसी टेम्पलेट में खेलेगा, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, तू इसी टेम्पलेट से खेलेगा। तो मतलब ये मतलब ये कह रहे हैं कि भाई तुझे हर ओवर में एक छक्का लगाना ही है, चाहे जो हो जाए। भाई, तो आई कैन से द सेम थिंग लाइक फॉर अभिषेक जायसवाल ने, अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल, सॉरी, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, ये लोग भी तो मतलब अभिषेक शर्मा का जो सेंचुरी था, तो वो देख उसको, उसने भी तो हर ओवर में ट्राई किया कि एक चौका एक छक्का कुछ ना कुछ आए। ठीक है, वो भी रुका नहीं था, वो आउट हो जाता तो फिर वो अलग कहानी होती एकदम। राइट, वो आउट नहीं हुआ। बात यहाँ पे डिफरेंस, ओके, वो एक कंडीशंस का भी डिफरेंस है। अभिषेक शर्मा फेमिलियर है इंडिया की कंडीशन से, वो थ्रू द लाइन तू शॉट्स का ही देख ले भाई। अभिषेक शर्मा ने जो शॉट्स खेले फाइनल टी20 में, इवन फाइनल टी20 नहीं, जो पहला टी20 में भी अभिषेक शर्मा ने 72 मारे थे, जो उसने जो शॉट्स खेले डाउन द ग्राउंड थ्रू द लाइन, जोफ्रा आर्चर को भी आगे डाउन द ग्राउंड मार रहा है, मतलब वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं मार रहा है, क्रॉस बैटेड नहीं मार रहा है, ठीक है। बॉल उसको पता है उतना पेस पे नहीं आने वाला है, पिच से स्लो हो जाएगा बॉल, वो आराम से आगे की तरफ मार रहा है, ठीक है। वो चीज मिसिंग है इंग्लैंड प्लेयर्स में, और ये लोग अडेप्ट ही नहीं करते हैं किसी भी सिचुएशन को लेके, ये लोग नहीं इवन अडेप्ट करते हैं। इवन चल। सबके सब स्लॉग स्लिप ही मार रहे थे हम्म। रन्स बनाने के लिए, है ना। तो ये तो टी20 की बात थी कि इन इन लोगों ने टी20 में मतलब अरे वो ही करने का नहीं हुई ट्राई किया। टी20 के बाद, थोड़ा और भी है। क्या और क्या है जैसे उसमें ऐसा इंडिया बताओ। की तो बात करेंगे ना, इंग्लैंड की से तो शुरू ही किया बस। तो मैं अभिषेक शर्मा उठाया इसीलिए कि हाँ, तो अभिषेक शर्मा ने जो किया है, अभी देख अब क्या हो रहा है। इंडिया के जो फैंस है ना, उनका भी थोड़ा मेमोरी बहुत छोटा है, ठीक है, जो जितने भी सोशल मीडिया पे हैं। एग्जैक्टली। साउथ अफ्रीका का जब सीरीज खत्म हुआ टी20, तो सब बोल रहे थे अभिषेक शर्मा को और आगे खिलाना चाहिए क्या, और अभी ये सीरीज संजू सैमसन का उतना अच्छा नहीं गया, तो संजू सैमसन को और आगे खिलाना चाहिए क्या। एक एक सीरीज में मूड बदलता है सबका, एक एक सीरीज में। तो ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस ये सब तू बोल सकता है। नहीं, पर तुझे क्या ये लगता है लास्ट आगे संजू अभिषेक सैमसन को खिलाना चाहिए क्या। बहुत कंट्रोवर्शियल है। मैं तो बोलूंगा अभी थोड़े और मौके देने चाहिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। मैं तो बोलूंगा चिंता करने की बात ही नहीं है, तुम जिस हिसाब का क्रिकेट खेल रहे हो उसमें ये होने ही वाला है। हाँ, मैं तेरे को बताया था ना, लास्ट एपिसोड में भी बताया था संजू सैमसन के डिसमिसल्स क्या थे बेसिकली। बहुत मतलब ऐसे थे कि टी20 में होते हैं, नॉर्मल है काफी। और हाँ। और तू एक चीज देख, तू शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस बोला, बहुत सही पॉइंट है वो कि आईपी मेरे को पता है अभिषेक शर्मा का सेंचुरी ऐसा नहीं लगा कि वो पहली बार मैंने कुछ अलग ही देख लिया है। ठीक है, और ये बहुत एकदम अलग टाइप का सेंचुरी, कुछ नहीं भाई, उसने सेम चीज आईपीएल में की है। 14 इनिंग्स में हम्म। पता नहीं कितने रन मारे, मेरे को याद नहीं है, बट कितनी सारी इनिंग्स में सेम चीज की है कि 30 बॉल में 80 मार रहा है, 70 मार रहा है ट्रेविस हेड के साथ। भाई कोई नई बात नहीं है, वो लोग 6-6 ओवर में 100 रन बहुत बार मारे हैं। राइट। हाँ। तो लोग तो भूल ही जाते हैं यार, लोग का क्या करेगा आप तो। हम्म। और तिलक वर्मा वगैरह भी, तिलक वर्मा ने जो वो नंबर 3 वाला स्पॉट जो पकड़ लिया है एकदम, मतलब वो बहुत टाइम तक अब रहने वाला है, मुझे लगता है वो कहीं नहीं जा रहा है तिलक वर्मा। भले उसके लास्ट 2-3 इनिंग्स खराब हुए, बट मेरे को नहीं लगता उससे उतना जज भी करने वाले वो लोग। नहीं नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, ये टी20 में अब ये लोग एवरेजेस के लिए नहीं खेल रहा है कोई, कोई नहीं और खेल। जबरदस्ती के स्ट्राइक रेट के लिए भी कोई नहीं खेल रहा है, सिचुएशन को खेल रहे हैं ये लोग सब। मेरे को लगता है कि गंभीर ने थोड़ा टी20 में अच्छा अप्रोच एक दिया है इन लोगों को। हम्म। बट यार मेरे को एक बात बता, सूर्य कुमार यादव के साथ क्या चल रहा है मेरे को? मुझे नहीं समझ में आ रहा। मतलब वो शायद थोड़ा सा फॉर्म खराब है अभी। वो जैसे शॉट्स खेलता है वो थोड़े अनऑर्थोडॉक्स हैं, बैट का मिडल लगना जरूरी होता है, थोड़ा मुश्किल होता है उसमें बैट का मिडल मिलना। वो ऐसे टाइप के बैट्समैन का जब थोड़ा सा खराब टाइम आता है तो वो थोड़ा लंबा चलता है, मुझे लगता है, क्योंकि ये बैट सीधा रख के नहीं खेलता है, ये थोड़े ज्यादा क्रॉस बैटेड शॉट्स खेलता बेसिकली है, थोड़ा बेसिकली सीधे अगर सीधे शॉट ज्यादा। मैं बोलूंगा ऐसा कोई अनऑर्थोडॉक्स है बेसिकली। तू बोल रहा है काफी लंबे टाइम तक खराब फॉर्म चलता है, तो अगर उसकी जगह कोई ऑर्थोडॉक्स है तो वो इजीली एक स्लो इनिंग्स खेल के अच्छे से बैट वैट स्ट्रेट बैटेड इनिंग्स खेल के, ठीक है, कोहली टाइप में, तो वो बंदा फॉर्म में आ सकता है, फील कर सकता है बॉल को। राइट, यही तो बोल रहा है ना तू? एटलीस्ट तुझे देखने में तो कंफर्टेबल लगेगा उसको। अभी हमको सूर्य कुमार यादव को देख के कंफर्टेबल भी फील नहीं हो रहा है। इवन इवन लास्ट टी20 में जो उसने शॉट खेला, फ्लिक वाला जो खेलता है पीछे, उसका बैट जल्दी वो पहुंच नहीं गया, हो गया, उड़ गया नहीं। हवा में, हाँ, कैच आउट हो पर गया। वो ऐसे ही एक दिन अचानक से फॉर्म में आएगा और अचानक से वो 30 बॉल का 60 मार देगा, 30 बॉल का आईपीएल आईपीएल 55 मार देगा। आईपीएल उसके लिए। हाँ, अभी तो वो तो ओडीआई ओडीआई तो खेल नहीं रहा है वो, तो मुझे भी कोई कंसर्न नहीं है सूर्य कुमार यादव का, वो वैसा ही प्लेयर है। हाँ, फॉर्म थोड़ा अभी अच्छा नहीं रहा है, पर मुझे लगता है वो अपने आप वापस आ जाएगा। तो आई डोंट थिंक उतनी चिंता की बात है।
सही है, सही है। तुम अगर रोहित शर्मा, कोहली को इतना टाइम दे सकते हो तो सूर्य कुमार यादव को तो डेफिनेटली दे सकते हो। आराम से, आराम से। जबकि टीम इतना अच्छा कर रही है इस टाइम पे, तो उसको कैरी कर सकती है टीम इवन इंडिया। इवन उसका स्पिनर्स का कैप्टनसी, लाइक आई लाइक इट मैन, कि वो कैसे स्पिनर्स को रोटेट करता है, एक ओवर उसके पास अगर 4 स्पिनर्स है तो वो 4 स्पिनर्स के कॉम्बिनेशन और फिर उसको वैरायटी दे रहा है, सामने वाले बैट्समैन को सेट नहीं होने दे रहा है। वो काफी सही था। अगर बिश्नोई पिटा है तो चक्रवर्ती आ रहा है, चक्रवर्ती के बाद अक्षर आ रहा है, अक्षर के बाद अभिषेक शर्मा आ रहा है, तो ही हैज लॉट ऑफ ऑप्शंस टू लाइक बोल, तो कर रहा है वो काफी पर अच्छा। अभी एक चीज हुई है, ठीक है, हाँ, हमने 2 टॉप की टीम्स के साथ खेली है सीरीज, T20 सीरीज, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड। यस यस। इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है? दोनों साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड में जो मेजॉरिटी ऑफ बैटिंग ऑर्डर है, ये स्पिन उतना अच्छा नहीं खेलता है। साउथ अफ्रीका में एनरिक क्लासन और तेरा स्टब्स है, ये लोग स्पिन अच्छा खेलते हैं। और इंग्लैंड में कोई नहीं है, मुझे नहीं लगता। जॉस बटलर है बस, मुझे लगता है, जो कंप्लीट बैट्समैन है। तो ये दोनों टीम्स के टॉप ऑर्डर में भरे नहीं पड़े हैं स्पिनर के अच्छे प्लेयर्स, ठीक है, स्पिन के अच्छे प्लेयर। तो अभी तक के तो अच्छा रहा है। अब ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान जैसी टीम के अगेंस्ट क्या होगा मुझे नहीं पता। पाकिस्तान थोड़ा लो इंटेंट से ही खेलता है, तो मुझे लगता है वहां भी हम बच जाएंगे। पर ऑस्ट्रेलिया के पास अच्छे प्लेयर्स हैं स्पिन के, तो वैसी टीम के अगेंस्ट हमारा T20 में क्या होगा मुझे नहीं पता। बट काफी दूर की बात है। और स्पिन से याद आया, हाँ। वरुण वरुण चक्रवर्ती काफी अच्छा किया उसने सीरीज में, लाइक उसको तो पढ़ ही नहीं पा रहे लोग। तू देख, हम्म। हैरी ब्रूक को 3-4 बार आउट किया, ठीक है, वो मतलब फंस जा रहा है, उधर ही पकड़ ले रहे हैं उसका पैर। और भी बहुत सारे मतलब बैट्समैन है तो बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे हैं चक्रवर्ती को। 5 विकेट, 4 विकेट, 3 विकेट बहुत आराम से निकाले हैं। हाँ, तो तेरे हाईएस्ट को विकेट टेक करता है, 14 विकेट लिए हैं 5 मैच में। 14 ऐसा कोई 14 करता है क्या? 14 पांच या विकेट 18, T20 में? 14 या 18, 14, 14 5 मैच में 14 विकेट, हाँ। 14 विकेट। 14 विकेट। भाई उसको इसके चक्कर में इसमें इंग्लैंड वर्सेस इंडिया की ओडीआई सीरीज में भी रख लिया उन लोगों ने, पता है तेरे को, हाँ। स्क्वाड में। हम्म। तो और रोहित शर्मा ने थोड़ा हिंट ड्रॉप किया है कि शायद चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में भी डाल दें उसको। पर उसने अभी किसकी जगह डालेंगे? उसने ऐसा नहीं बोला, उसने बोला था कि विल प्ले हिम ऑन द लेटेस्ट स्टेज ऑफ द सीरीज को करके कुछ बोला था, लेटेस्ट स्टेजेस में उसको ट्राई कर सकते हैं। बेसिकली तीसरे मैच में मोस्ट प्रोबेबली वो खेलता हुआ दिखेगा हमको कुलदीप की जगह, मेरे को हम्म। ऐसा लगता है। बट तो उसको हम ओडीआई की बात करने लग गए हैं, तो थोड़ा फर्स्ट ओडीआई का रिव्यू करते हैं पहले। तो क्या, फर्स्ट ओडीआई भी हो गया, इंडिया जीत गई, काफी आराम से जीत गई। स्कोर कार्ड देख के लग नहीं रहा है आराम से जीती है, पर आराम से ही जीती है इंडिया काफी। मैं तो um, बोलूंगा सॉल्ट बकेट बेसिकली, ओ सॉरी, सॉल्ट और बैंड बकेट बेसिकली। उन लोगों ने काफी अच्छा पार्टनरशिप किया था। स्टार्टिंग में तो लगा था हमारे पास पेसर्स ही नहीं है, मतलब मेरे को ऐसा लगा चैंपियंस ट्रॉफी में क्या ही करने वाले, शामी का वो नहीं है, शार्पनेस नहीं है, ठीक है, हर्षित राणा नया पेसर है, हार्दिक पांड्या स्टिल यार वो अभी भी, मैं फुल टाइम पेसर तो नहीं मानता हूँ उसको, कितना भी अच्छा कर रहा है ठीक है, बट स्टिल नहीं है, वो कभी भी इंजर्ड हो सकता है। हमारे पास पेसर नहीं है जो स्टार्टिंग के 10 ओवर में परेशान कर सकते हैं। शामी का फॉर्म नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। 10 ओवर में काफी अच्छे रन्स मारे, उसके बाद फिल सॉल्ट ने काफी अच्छे छक्के मारे थे, मतलब सीधे बैट से, इधर से, वो सब से। फिर उसके बाद एक बढ़िया रनआउट आया यार, मजा आ गया। मतलब तू तू बता, तूने जब वो रनआउट देखा था तेरे को क्या लगा था उस टाइम? मैंने मैंने वो देखा, और हाँ, मुझे ऐसा लगा कि ये बैट्समैन गया कहाँ जैसा लग रहा था मुझे तो सही में। मतलब कैसे रन आउट हो गया ये जैसा लग रहा था एक सेकंड के लिए मुझे। मतलब मतलब तू थोड़ा और डिस्क्राइब कर उसको। मैं बताता मतलब हूँ, मुझे तो मतलब बहुत अजीब लगा, मैंने जब देखा ये कहाँ रह गया बैट्समैन जैसा लग रहा था मुझे तो सही में। तो बेसिकली हार्दिक पांड्या ने बॉल डाला था, तो फिल सॉल्ट ने कटवट किया होगा इधर स्क्वायर की तरफ, तो श्रेयस अय्यर भाग के पकड़ा, बाउंड्री पे बचाया। मैं जब देख रहा था ना वो रनआउट का, बैंड डकेट नॉन स्ट्राइकर से पहला रन लिया बहुत धीरे, जब तक फिल सॉल्ट ऑलरेडी क्रीज पार करके आ गया, दूसरा रन लेते लेते तो चलने लगा था वो, और फिल सॉल्ट अपना बैट टच भी करके वापस आने को हुआ, और हमारे कोच बैंड डकेट, इंडियन कोच, वन अभी कोच, तो वो भाई साहब वो देख रहे हैं श्रेयस अय्यर को, फिल सॉल्ट देख देख फिल सॉल्ट देख ही नहीं रहा, वो भाग रहा है, और फिर एकदम से याद हम्म। आता है नहीं 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 भागना नहीं है, और फिर थ्रो आता है। वो थर्ड रन के लिए चला गया था फिल सॉल्ट, बेन डकेट बहुत आलसी था उस केस में। इससे एक पॉइंट और आता है, इंग्लैंड के बैट्समैन सिंगल डबल्स में विश्वास नहीं रखते, ट्रस्ट नहीं है उनको उस प्रोसेस में। वो लोग या तो जल्दी थक जाते हैं, या उनसे उस हीट में नहीं खेला जा रहा था। आई डोंट नो व्हाट एवर इज द रीजन। उस पे आते हैं वो कंडीशंस का जो रोना धोना करता है इंग्लैंड, उस पे अच्छे से आते हैं। वो भी एक प्रॉब्लम है ही इंग्लैंड का। पर तू देख वो रन आउट हुआ और फिर उसके बाद तो बचा ही नहीं। मतलब फिर उसके बाद 110 वगैरह पे ही 4 विकेट गिर गए थे। मतलब मतलब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ दो, रहा, पर एक ओवर में बहुत। 2 विकेट आ गए थे। हाँ। एक तो अपने बैटिंग कोच क्या बोलते हैं, बेन डकेट, और दूसरा हैरी ब्रूक, जनरेशनल टैलेंट। भाई हैरी ब्रूक तो इतना बढ़िया प्लेयर है, उससे क्या हो रहा है भाई, वो इंडिया के अगेंस्ट रन ही नहीं बना पा रहा है कैसे भी। तो उसके बाद रूट आया, पार्टनरशिप हुआ, फिर 111 पे आउट हो गया। बता फिर आगे हम्म। क्या हुआ, बता। अभी देख, जैसा
फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है इस मैच में अगर इंग्लैंड के पास कुछ भी चांस होना था तो जो रूट को रन बनाने थे, ठीक है। जो रूट जिस टाइप का प्लेयर है, वो मिडल ओवर्स में सिंगल डबल लेता रहेगा, पुश करता रहेगा और वो गेम को आगे बढ़ाता रहेगा, टिक करता रहेगा, ताकि फिर लास्ट में ये लोग कैपिटलाइज कर पाए। इनके जो भी ब्राइडन कार्स ये वो आने वाले हैं, जो हिट करने वाले बैट्समैन, लिविंगस्टन वगैरह जो आएंगे बाद में, तो बटलर और रूट मिडल में खड़े रहना बहुत जरूरी था। पर रूट आउट हो गया। रूट को आउट किसने किया? जडेजा, सर जडेजा। हाँ, जडेजा ने आउट किया। जडेजा पे भी आते हैं। अच्छा, जडेजा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, पर थोड़ा इंग्लैंड का थोड़ा पारी उन्होंने संभाला। मतलब रूट और मैं ब्राइडन कार्स था ना, नहीं कि बेथेल था? बेथेल बेथेल। नहीं नहीं, बटलर और रूट था भाई, क्या बोल रहे हैं? अरे रूट थोड़ी रन बनाया भाई, रूट तो रन ही नहीं बनाया। पारी कब संभाला? अच्छा, बेथेल और तेरा ये था, बटलर था। लेकिन पता है उस हाँ, पारी की खास अगर बात ये थी कि वो बहुत स्लो थी, ठीक है। हम्म तो हाँ, वो अटक ही गए थे, वो बाउंड्रीज ही खोजते रहते हैं वो। उनमें वो कॉन्सेप्ट ही नहीं दिख रहा था कि भाई। वो पर जॉस बटलर, मुझे लगता है जॉस बटलर वो कर रहा था, मतलब वो ट्रांजिशन करता अगले गियर पे, पर आउट हो गया वो। मतलब बहुत वो ही प्रॉपर जॉस बटलर इनिंग्स होने वाली थी। खराब बॉल उसने पे आउट 50 हुआ था। उसने 50 ऑफ 67 कुछ बना लिया था, उसके बाद वो एक्सेलरेट करने ही वाला था, पर वो ब्रेक आउट हो गया। ब्रेक फेल हो गई। उसको तो ब्रेक फेल क्या, एक्सेलरेटर ही नहीं दबा भाई। एक्सीडेंट जाम हो गया भाई, तेल नहीं डाला था। अबे तो काफी स्लो था भाई। मतलब इनिंग मैं भी देख रहा था कि 6 बॉल में 6 सिंगल भी नहीं निकाल पा रहे किसी भी स्पिनर के अगेंस्ट। इवन हार्दिक पांड्या हम्म बॉलिंग कर रहा है, उसमें भी 6 सिंगल नहीं आ रहे। फिर उन्होंने कुछ बाउंड्रीज हाँ का नहीं। ट्राई किया इधर उधर, ठीक है। और एक second। हाँ नहीं, तो वो मतलब अटक गए थे वो लोग दोनों, मतलब उनसे नहीं हो पा रहा था। हम्म। तेरा जेकब बेथेल और इवन दो उन्होंने 50 मारा, दोनों ने। दोनों इवन दो 50 मारा, बट स्टिल ने आई 50 थिंक बनाया, दोनों ने पर 50 वो मारा। कन्वर्ट नहीं हो पाया बिल्कुल भी। हाँ, कि उन्होंने काफी हम्म, टाइम लिया बट उसका एज सच इम्पैक्ट नहीं दिखा आगे। भाई ओडीआईस में अगर तुम हाँ स्लो 50 बना रहे हो तो एज सच कुछ मतलब गेम विनिंग तो नहीं होती है वो चीज। हाँ, वो 60 बॉल का 50 ऐसा, इट्स अ गुड सपोर्ट, पर वो गेम विनिंग नहीं हो कुछ सकता, उतना मैच उसका मैच नहीं विनिंग था। कभी नहीं हो हाँ। सकता। तो थोड़ा इंडिया की बॉलिंग के बारे में बात करते हैं। जडेजा से ही चालू करते हैं, मैं तो कहता हूँ। क्या बॉलिंग की है, मतलब 9 ओवर में 25 रन और 3 विकेट। भाई मतलब वही तो मैन पॉइंट ऑफ है द ना मैच कि परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से तो, प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस, मैन नहीं, प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से आई तो। वाज एक्सपेक्टिंग कि जडेजा को मिलेगा, मुझे भी वही लगा था। बट मुझे मिला। भी वही लगा था, क्योंकि इन्होंने, चल गिल की इनिंग्स पे भी आएंगे बाद में, पर गिल को इन्होंने दे दिया है। गिल की सेंचुरी भी नहीं हुई। मुझे लगता है अगर गिल की सेंचुरी होती तो देते तो चलता मुझे, भाई नॉट आउट आता, सेंचुरी बनाता। भाई नहीं नहीं पर नहीं, एक चीज है उस पे आते हैं वो जो हुआ लास्ट में मैच में, पर देख, कि जडेजा ने मुझे लग पूरा रोक दिया। मतलब मिडिल ओवर्स में इंग्लैंड कुछ नहीं कर पाया, वो बिग रीजन वही है। चोक नहीं कर तो दिया। अगर इनको मौका मिल जाता, हम्म। बटलर और कार्स को थोड़े भी रन बनाने के, सॉरी बेथेल, मैं बार बार ब्राइडन कार्स बोलता हूँ, पता नहीं है। बेथेल और बटलर को अगर थोड़ा भी मौका मिल जाता तो रन रन मतलब 300 टच हो जाता स्कोर। गुड, कुड बी अ 300 गुड टच हो जाता अगर स्कोर। मिडिल हाइट नहीं रखता तो। अच्छा स्कोर क्योंकि होता। फिर बाद में लिविंगस्टन वगैरह के लिए प्रेशर नहीं होता उतना। बहुत ओवर लिविंगस्टन वगैरह को बहुत ओवर दे दो खेलने को तो नहीं खेल पाता भाई लिविंगस्टन। हम्म, वो चीज मैंने देखी है। अम, बेसिकली फिर अभी राणा का भी डेब्यू अच्छा रहा, मुझे तो लगता है 3 विकेट लिए उसने भी। बाय द वे एक स्टैट है कि पहला इंडियन पेसर है जिसने अपने ऑल फॉर्मेट डेब्यू में तीन विकेट लिए मिनिमम। मतलब 3 ही विकेट लिए बेसिकली, T20 डेब्यू में भी, ओडीआई में भी और टेस्ट में भी। तो पूरे टेस्ट मैच में 3 विकेट लिए थे उसने? नहीं यार, नहीं, पूरे मेरे टेस्ट मैच ख्याल में नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द डेब्यू इनिंग। इनिंग इनिंग ऑब्वियसली T20 तो वो खेला ही नहीं डेब्यू। था ना, उसको कंकशन करके ले आए थे, राइट। हाँ हाँ, नहीं ठीक है, समझ गया मैं। हाँ ओके, काफी बस। यूनिक रिकॉर्ड है हाँ, काफी हर्षित राणा के लिए। फेवरेट जब चाइल्ड, तक कभी गंभीर के साथ है तब तक रिकॉर्ड बनने वाले हैं उसके। फेवरेट गॉड कोई चाइल्ड। हेट नहीं हर्षित राणा के लिए, बहुत अच्छा बॉलर है, पर वो थोड़ा हम गंभीर का मजाक उड़ाते हैं बस, और कुछ नहीं है। और उसके बाद सेकेंड इनिंग इंडिया की आए अपने दोनों बैट्समैन, जायसवाल और भाई तू रोहित। तू बॉलिंग देखता, जोफ्रा आर्चर और
साकिब महमूद की टेंडम में बॉलिंग कर रहे थे, बड़ा मजा आ रहा था। मतलब इवन तो इंडिया के अगेंस्ट कर बहुत रहे अच्छी थे, बॉलिंग। बट स्विंग हो रहा था, हम्म। सीम हो रहा था। मतलब जायसवाल इतना ट्राई किया पहले 2-3 ओवर में, उससे एक बॉल टच नहीं हो रहा था भाई, लेजिट। मतलब मजा आ गया हाँ बॉलिंग देख के। और रोहित शर्मा को तो उन्होंने ज्यादा बॉलिंग की नहीं, तो मोस्टली जायसवाल ही खेला था पहले हाँ, 3-4 ओवर। जिस बट बॉल पे जायसवाल आउट हुआ ना, वो मतलब प्रॉपर टेस्ट मैच बॉल थी यार। अरे बहुत सुंदर। हल्की सी बाहर गई उससे, और वो बिल्कुल ही एज पकड़ के बटलर ने ही कैच पकड़ा था। तुम ऐसे बहुत ही बटलर बढ़िया। नहीं, फिल सॉल्ट था ना कीपर अपना। मतलब सॉरी, सॉल्ट ने पकड़ा कैच है। वहाँ वो, बटलर तो फील्डिंग कर रहा था। हाँ बटलर पार्ट टाइम फुल टाइम कैप्टन है ना, कुछ भी कर सकता है। भाई हाँ। बहुत अच्छा था कि तेरा एकदम ऑफ स्टंप पे फंसा दिया, एकदम वहीं पे रह गया था वो, कुछ नहीं कर पाया उस बॉल पे। हाँ। बहुत बढ़िया बॉल। तो और ये दोनों आउट हो गए। ये दोनों आउट हो गए। थोड़ा मैच वो हो गया था उस टाइम पे, अटक अटक सा गया था मेरे को इंडिया लगा के था जब अगर दोनों यहाँ पे विकेट। एक विकेट और गिरा गलती से भी तो हम लोग फंस सकते हैं, क्योंकि श्रीलंका सीरीज याद आ जाता है मेरे को काफी लगा था। तो उसके बाद श्रेयस अय्यर आता है भाई, उसको शॉर्ट बॉल डालना स्टार्ट करते हैं। और पता है अभी क्रिक बस के पैनल पे यही डिस्कशन चल रहा है कि हैज श्रेयस अय्यर ओवरकेम हिज वीकनेस बेसिकली। मतलब उसने शॉर्ट बॉल का हम वीकनेस दूर कर दिया है। तो देख, ऐसा हुआ, इंग्लैंड के बॉलर्स बहुत अच्छा डाल रहे थे, हाँ और जैसे श्रेयस अय्यर आया, उन्होंने बोला भाई इसको तो शॉट मारनी है बॉल। हाँ। श्रेयस अय्यर तैयार आया था, हम्म। जैसा तू बोल रहा है। और पता है उस चक्कर में इन्होंने क्या कर दिया, गिल को भी ये गलत सलत लाइन डालने लग गए। भाई गिल वाला एक शॉट था गिल- जो वो हाफ हाफ पुल मारता है ना, मिड विकेट और हाँ, इधर की तरफ। भाई लेजेंड वहां पे उसने 2 से 3 चौके मारे थे पावर प्ले में। आई वाज लाइक इधर आई थिंक थोड़ा बॉलिंग क्यों हो रही है। 25-30 रन तो उसने वहीं मारे हैं मुझे लगता है, अपनी इनिंग के। इनिंग के मतलब वो ऐसा पुल जो करता है वो, वो तो बहुत उधर उसने रन बना लेटर दिए इनिंग्स उसने। में भी रन मारे उधर। हाँ हाँ, लेकिन बाद में भी उधर ही हमारा और मतलब श्रेयस अय्यर आया, और जो वो जोफ्रा आर्चर को उसने जो 2 छक्के लगाए उस ओवर में, वो फिर उसके बाद फिर कुछ रहा ही नहीं। मतलब उसके बाद इंग्लैंड वापस ही नहीं आया गेम में, मतलब उधर उसके बाद तो बाहर ही हो गया। मतलब श्रेयस अय्यर रुका ही नहीं, और रिस्क फ्री ही क्रिकेट था यार, बिल्कुल रिस्की शॉट्स तो थे ही नहीं श्रेयस अय्यर की इनिंग में। एक मतलब उसने रिवर्स स्वीप मारा था आदिल राशिद को, बस। स्विच स्विच हिट रिवर्स स्विच, उसका पूरा हुँ, सारी के सारी बॉल्स मिडिल हो रही है, राइट। और हुँ, मतलब मैं तो बोल रहा हूँ कि विजय हजारे वाला एक फॉर्म लेकर आया है वो, 325 का एवरेज था उसका विजय हजारे में, तो उसका पूरा फॉर्म हुँ। उसने कैरी किया है। और पावर प्ले का जो उसने बेटर यूज किया ना, उससे बेटर यूज नहीं करता कोई अपना। हुँ। और सोच वो तुझे ड्रॉप पता है कर पाया था। तुझे पता है श्रेयस अय्यर ने क्या बोला है? हाँ देखा मैंने पोस्ट मैच। विराट कोहली इंजर्ड है इसीलिए मुझे खिलाएगा, नहीं तो ये मुझे नहीं खिलाने वाले थे, बोलता ऐसा है उसने बोल दिया। वो नहीं, उसने ऐसे बोला कि आई वाज प्लेइंग सम वीडियो गेम्स या मूवीज कुछ तो देख रहा था रात को, तो वो बोलता है कि आई वाज प्लानिंग टू एक्सटेंड माय नाइट। तभी मेरे को कैप्टन का कॉल आता है कि बी रेडी, यू आर प्लेइंग टुमारो, यू माइट बी प्लेइंग टुमारो बिकॉज विराट कोहली हैज गॉट सम स्वेलिंग इन हिज नी। सो तो ठीक है, मतलब अभी वो भी था कि इसका मतलब यही है ना कि वो इनिशियल प्लान्स में नहीं है। अभी मेरे को यहाँ पे गंभीर नहीं समझ आ रहा बिल्कुल भी कि वो करना क्या चाहते हुँ, हैं। तुम एकदम, तुम्हारा एक नंबर 4 का बैट्समैन है जिसने वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा किया, वर्ल्ड कप के बाद 2-3 मैच हुए उसमें नहीं कर पाया होगा, ठीक है। हाँ, बट आप हाँ, एक बात सोचो, आपका ओजी की स्क्वाड है, उस इतनी बेटर टीम थी, वर्ल्ड कप से बेटर टीम हमारी ओडीआईज में आज तक रही नहीं है। मैं बोल सकता हूँ ये बात, तू भी एग्री करेगा, ठीक है। हाँ, हाँ, सीधी बात है। और तुम उसको कैरी नहीं कर रहे, तुम उसका नंबर 4 का बैट्समैन हटा दे रहे हो, जो हमारी सालों से प्रॉब्लम थी युवराज सिंह के बाद। यस। तुम सेम प्रॉब्लम वापस लेकर आ रहे हो, क्यों, किस लिए। मेरे को सब, जायसवाल को तुम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले क्यों डेब्यू करा रहे हो भाई, तुम वेट कर सकते हो, क्या दिक्कत हाँ, है? वेट तो कर ही सकते हैं जायसवाल के लिए, तो क्योंकि एक चीज थी। हो ही जाएगा। रोहित और कोहली तो जाने ही वाले हैं भाई, अभी ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है दोनों को। हाँ 2-3। ऐसा है नहीं कि जायसवाल कहीं जा रहा है, जायसवाल तो अभी-अभी आया है, ठीक है? वो खेलेगा जायसवाल का लास्ट। डेब्यू हो जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, पर नहीं, ये इनको ज़बरदस्ती का कुछ तो करना है। मुझे हाँ, 1-2 चीज़ें नहीं समझ में आती कभी-कभी, ये मतलब थोड़ा ज़्यादा ही भावनाओं में बह जाते हैं, मुझे लगता है कि भाई नहीं, जायसवाल, 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 अभी हर्षित राणा, हर्षित राणा, हर्षित राणा। वो नीतीश रेड्डी के लिए भी शायद ये ऐसा कर देते यहाँ वो भी। इंजर्ड हो गया था। हाँ, यहाँ लेकिन कर देते उसके लिए भी, मुझे तो लगता है कभी-कभी ऐसा, क्योंकि ये मतलब थोड़ा ये चीज़ ना कि ये मेरा यही लोग हैं जिन पे मैं ट्रस्ट करता हूँ वाला थोड़ा हो जाता है कभी-कभी, पता नहीं क्यों, पर वो होना नहीं चाहिए। दिखता ऐसा है, मतलब इट इज़ वैसा अपैरेंट वैसा हो गया है मतलब। इवन आई एग्री विद दिस। अरे अच्छा, एक चीज थी कि जायसवाल ने गिल की जगह खाई, गिल ने कोहली की जगह खा ली। हाँ, अभी अब देख, कोहली आएगा तो ये किसको निकालेंगे? मेरे हिसाब से तो नेचुरल चॉइस है, जायसवाल को ही वही निकालेंगे। निकालना चाहिए, वही निकालना चाहिए। और अगर इन्होंने बोला नहीं, नहीं, हम जायसवाल पे ज़्यादा भरोसा करते हैं इंस्टेड ऑफ श्रेयस अय्यर, तो मतलब उल्टा उल्टा ही सोच है ये, मुझे लगता है, बिल्कुल ही उल्टा सोच है।
उल्टा नहीं, फिर तो चैंपियंस ट्रॉफी डिजर्व नहीं करते हम लोग भाई, वो बंदा स्पिनर्स हाँ खेलता है अच्छे। मतलब ये तो फिर गलत टाइप की पॉलिटिक्स हो रही है जैसा दिखाई देगा फिर तो, भले नहीं हो रही होगी पर दिखाई वैसा ही देगा। भाई ब्रेव ऑफ श्रेयस अय्यर की आके उसने स्टार स्पोर्ट्स को पोस्ट मैच में ये बोल दिया कि मैं तो प्लान्स में ही नहीं था, मैं तो जस्ट पता है उसका वन ऑफ द रीजन ये भी है, श्रेयस अय्यर के पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पता होगा तेरे को बीसीसीआई का। हाँ। तो मेरे को लगता है पर वो उससे लोग, फर्क नहीं पड़ना, पर पता नहीं उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए उस चीज से। मुझे तुम्हारी ओडीआई टीम की सिलेक्शन को मुझे नहीं लगता फर्क पड़ना चाहिए उससे। बट वो सब बाहर है, वो सब चीजें बाहर हैं इससे मुझे लगता है। अच्छा तू ये बता, अभी ये शुभमन गिल ने काफी अच्छा सपोर्टिंग रोल किया, और उसके बाद अक्षर पटेल आया, श्रेयस अय्यर ने काफी अच्छा, अक्षर पटेल ने काफी अच्छा खेला कि मैंने उतना हम्म। एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो गैम्बल काम कर गया गंभीर का कि मैं एक लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन बनाऊंगा और हो सकता है चल जाए, नहीं तो मेरे नीचे तो केएल राहुल भी है, हार्दिक पांड्या भी है, जडेजा भी है इनिंग संभालने वाला, तो दैट वाज अ गुड वन मुझे बेसिकली। लगता है मुझे लगता है गैम्बल नहीं था। मुझे लगता है ये वेल थॉट स्ट्रेटेजी है कि ये अक्षर पटेल को एज अ फ्लोटर यूज तो करेंगे। तुझे लगता है ये आगे चैंपियंस ट्रॉफी में भी यूज कर सकते हैं इसको? बिल्कुल होगा ये। तो तू ये बोल रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी में उसकी प्लेइंग 11 में अक्षर पटेल खेल रहा होगा? उस दिन हमने डिस्कस खेल ही किया, रहा होगा। उस दिन हमने डिस्कस खेल ही किया रहा होगा वो खेल तो, रहा हाँ होगा, वो तो खेलेगा ही। मतलब इससे कंफर्म हो जाता है कि अब उसका रिप्लेसमेंट तो नहीं है कोई भी इस टाइम। नहीं है क्योंकि देख दो ही लोग फ्लोट कर सकते हैं, इधर हार्दिक पांड्या या अक्षर पटेल, ठीक है, हाँ हाँ, बैटिंग ऑर्डर में। इवन इवन ठीक है। जडेजा को भी ज्यादा फ्लोट नहीं कर सकते, उसकी भी हाँ एज जडेजा नहीं फ्लोट कर सकता, और केएल राहुल को क्या करोगे तुम फ्लोट करके? हाथ जुड़वा लो भाई मतलब उसके लिए तो। है ना, हाँ मतलब केएल राहुल को तुम 5 पे खिलाओगे, इट्स नॉट फ्लोटिंग, वो तो कन्वेंशनल ही हो गया मतलब। खेलना भी चाहिए मेरे हिसाब से, 5 पे खेलना चाहिए यार उसको, अच्छा बैट्समैन। पर ये जो अक्षर पटेल को फ्लोट करने का आइडिया है, ये मुझे लगता है अच्छा इसलिए क्योंकि जब मिडल ओवर्स में स्पिनर्स आते हैं, उनको बहुत आराम से अक्षर पटेल खेल लेते हैं, बहुत आराम से। मतलब उसने आके ऐसा स्लॉग स्वीप वगैरह लगाए थे, आदिल रशीद को भी छक्के लगाए थे उसने। लिविंगस्टन आया था, वो ऑफ स्पिन ट्राई कर रहा था अक्षर पटेल के अगेंस्ट, तो वो मेरे को उसको भी बहुत अच्छे से डील मेरे कर को रहा पता है था। जडेजा और अक्षर पटेल के गेम में ये डिफरेंस दिखता है, जडेजा स्टक हो जाता है, ठीक है, अगर उसको सिंगल्स नहीं मिल रहे हैं ना तो वो स्टक हो जाता है, अक्षर पटेल बहुत इजीली सिंगल्स भी निकाल पाता है साथ में, तो हाँ देयर इज अ अक्षर डिफरेंस। पटेल इज मोर अकॉम्प्लिश्ड एज अ बैट्समैन मुझे लगता है हाँ, देन जडेजा। देन हम्म। जडेजा, राइट। हम्म। उसके बाद तो फिर हार्दिक पांड्या ने अच्छा बॉलिंग किया, जडेजा सर जडेजा ने तो चोक कर दिया भाई इंग्लैंड को पूरा, 3 विकेट निकाले, 25 रन दिया हम्म। 8 ओवर में, और काफी हाँ काफी सही था, बट मतलब हाँ थोड़ा थोड़ा और बैटिंग के बारे में थोड़ा और, जो दो पार्टनरशिप्स हुई श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल की, एक तो, और दूसरी शुभमन गिल और अक्षर पटेल की, मतलब खत्म ही कर दिया उसमें गेम। मतलब वो ऐसा हो गया कि भाई अब कंपटीशन ही नहीं रहा। और अगर इंग्लैंड का एम है एंटरटेनिंग क्रिकेट हो, तो भाई तुमको बॉलिंग भी अच्छी करनी पड़ेगी, तो ही एंटरटेनिंग क्रिकेट होने वाला है, नहीं तो नहीं होने वाला है एंटरटेनिंग अबे, क्रिकेट। मतलब बहुत क्लीशे जोक है, बट बापू अगेंस्ट इंग्लैंड वाला आ रहा था मेरे माइंड में। हाँ वही है। हाँ, लेकिन मैं फिर से, मुझे मुझे एक्चुअली इंग्लैंड पे बहुत गुस्सा आया, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों, क्योंकि ये टीम ऐसी लगी नहीं रही कि ये एक ओडीआई वर्ल्ड कप जीती हुई टीम, बहुत पहले नहीं जीती है, और 2019 में ही जीती है, ठीक अब है। आधे लोग तो खेल ही रहे, रूट बटलर ये लोग तो हाँ खेल वो ही सब रहे। खेल रहे हैं, वो सब खेल रहे हैं, जो रूट भी है। आदिल उसके रशीद बाद भी। भी तुम, आदिल राशिद भी है, हाँ। मतलब एक होता है कि भाई ओके यू डोंट हैव स्किल सेट टू प्ले इन सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस, पर मुझे नहीं लगता उतना बड़ा प्रॉब्लम है ये जितना बड़ा दिखाया जा रहा है कि भाई सब कॉन्टिनेंट में अडेप्ट नहीं कर पाते। और ये इवन करना ही नहीं चाहते ऐसा लगता है मुझे तो। मुझे मुझे भी वही लगता है, वो लोग मतलब एक ही टाइप का क्रिकेट खेलते हैं तो वो लोग इम्प्रूव भी नहीं करना चाहते, और इवन इंडिया की इनिंग्स में ज्यादा टर्न हुआ था, बहुत ज्यादा टर्न हो रहा था, हाँ। और वो लोग उसको भी कैपिटलाइज नहीं कर पाए, लिमिटेड स्किल सेट वही स्पिनर्स की, हम्म। हमेशा से प्रॉब्लम रही है यार इंग्लैंड की। हाँ अब आ जाते हैं शुभ, अब मैन ऑफ द मैच पे, ठीक है। हम्म, मुझे और तुझे दोनों को लगता है कि जडेजा को बनना चाहिए था मैन ऑफ द मैच, मतलब ठीक है। शुभमन गिल की तरह जडेजा हो सकता था आराम से। पर मैच के जो भी कमेंटेटर वगैरह जो भी डिसाइड करते हैं, ये जिन्होंने डिसाइड किया कि भाई नहीं ये शुभमन गिल को होना चाहिए था, तो मुझे एक रीजन बता क्यों होना चाहिए था, एक रीजन बता क्यों होना चाहिए था। भाई मैं ऐसे पीआर वीआर बोल मुझे दूंगा, क्या लगता है हो सकता है। मैं पता है मैं मतलब ऐसे सोच रहा था बैठ के और थोड़ा देख भी रहा था बाकी लोग के रिव्यूज, तो लोग बोल रहे हैं कि जब कितने पे विकेट गिरा था पहला, 11-15 पे, 15 के आसपास कुछ विकेट गिरा था आई गेस, 19 पे 2 थे हम। 19 पे 2 थे नहीं, शुभमन गिल जब आया था 19 पे 2 थे, श्रेयस अय्यर के साथ खड़ा हुआ था, तो बॉलिंग अच्छी चल रही है टेंडम में, श्रेयस अय्यर ने नो डाउट अटैक किया, गैप्स ढूंढे, बट शुभमन गिल ने अपना एंड बचाए रखा, इवन तो इतना टर्न हो रहा था, स्पिनर्स को अच्छे से टैकल किया लास्ट तक, जब तक वो 10 से 15 रन नहीं रह गए थे तब तक तो वो छोड़ के, मतलब वो वहीं खड़ा रहा गेम में, भले उसने रन मारे, धीरे मारे, तेज मारे, बट एक होता ना सपोर्टिंग एंड। अब देख,
मैं बोल सकता हूँ कि बहुत धीरे खेला और स्टैट पैडिंग किया वो सब भी। बट तुझे समझना होगा 3 नंबर का जो रोल होता है, कोहली भी कई बार ये वाला रोल करता है, सेम सेम पेस पे खेलता है। तो मैं ऐसे डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बोलूंगा कि हाँ, उसको मैन ऑफ द मैच देना इज लाइक बहुत ज्यादा मुझे लगता है थोड़ा ये लोग वो हो गए। मुझे लगता है अगर वो पूरा नॉट आउट ही आता, भले सेंचुरी नहीं होती, 96 होता, कुछ होता, 98 होता, 99 होता, और नॉट आउट आता ना, तो प्रॉपर डिजर्व मैन ऑफ द मैच, मतलब खत्म ही करके आया है। तो ठीक तू है, ये बोल रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी थोड़ी कम ले रहा है वो, इस वजह से? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता रिस्पॉन्सिबिलिटी कम ले रहा है। वो सब थॉट नहीं आता है मैन ऑफ द मैच डिसाइड करना। मुझे लगता है मैन ऑफ द मैच वो होता है जिसने मतलब दूसरी टीम को पूरा खत्म ही कर दे, जिसके कारण मैच जीते। मुझे लगता बेसिकली है मैच एक जडेजा अगर के। अगर प्लेइंग 11 में से तुझे एक बंदा उठाना है, आउटस्टैंड कर रहा है जो बंदा, वो होता है मैन ऑफ द मैच। हाँ, और मुझे लगता है वो जडेजा था, हाँ, सिंपली क्योंकि बिकॉज मिडिल ओवर्स में पूरा चोक कर दिया अपोजिशन को। अम, पर वही है, बॉलर्स के एफर्ट थोड़ा अंडर अंडर नोटिस ही जाते हैं हमेशा। तो मेरे हिसाब से तो जडेजा होना चाहिए था। मतलब मुझे समझ में आ रहा है गिल को क्यों दिया है, पर मुझे लगता है अगर वो सच में वो नॉट आउट जाता तो मैं भी बोलता कि हाँ गिल को ही दो, क्योंकि उसने खत्म ही कर दिया मैच खुद ही, मतलब वो आके। क्योंकि तो ऐसे देखेगा, अगर बैटिंग एफर्ट देखेगा ना, तो अक्षर पटेल ने आके भी तेज रन मारे, श्रेयस अय्यर ने भी आके तेज रन मारे, उनके बिना भी मैच नहीं खत्म हो सकता था। और उनका भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव उसकी कंट्रीब्यूशन। वजह से शुभमन गिल पर प्रेशर नहीं था शॉट्स खेलने का, वो आराम से खेल सकता था। हाँ हाँ, तो हम्म, ठीक है, अभी दे दिया है तो चेंज तो नहीं होने वाला, पर मेरे हिसाब से ठीक है जडेजा यार, होना चाहिए। वो बायलैटरल सीरीज है, उतना तो नहीं इस पे बात करते। हम्म। तो अब बॉलर से और अब बाकी आखिरी होते मैच खत्म होते होते वो आउट भी कैसे हुआ है? अरे तुझे वो क्या लगता है, वो भाई, हड़बड़ी में आ गया थोड़ा? हार्दिक पांड्या का कुछ तो था भाई, कुछ तो बोला है वो उसको जाके। हाँ, भाई आते ही हार्दिक उसको पांड्या लगा मेरे हार्दिक को, पांड्या उसकी सेंचुरी खा जाएगा, यही लगा ना उसको। अरे यार बोलना नहीं चाह रहा था मैं, और ठीक है, सेंचुरी खा जाएगा यार साल। मैं बोलना नहीं चाह रहा था यार वो चीज की, मतलब देख, तू मतलब ये सही देख, में प्रोफेशनल से हार्दिक पांड्या भी प्रोफेशनल से पता है, हार्दिक पांड्या ने भी जानबूझ के किया है ये। भाई, लेकिन मैं हार्दिक तेरे को पांड्या ने भी पता बात, है जानबूझ के किया है ये। मुझे आते ही पता वो है वो हर वो बार, सिक्स मारा है, भाई और फिर वो उसके हर बाद टुक टुक करने लग गया वो भी। वो हर बार यही करता है भाई। लेकिन मैं तेरे को एक बार, टुक टुक भाई जानबूझ के नहीं किया, बॉलिंग ही ऐसी हो रही थी। बट मैं तेरे को बोल रहा हूँ, हार्दिक पांड्या थोड़ा हाँ मेरे नहीं को मतलब, लगता है वो थोड़ा टीम साइड ज्यादा, क्योंकि उसको पता है उसके 2-4 रन एक्स्ट्रा कम बनाने से उसके माइलस्टोन कभी पूरे नहीं होंगे जिंदगी में। उसको लोग नहीं याद रखेंगे, उसका हाँ 19 का एवरेज था, 34 का, 32 का, जो भी है, हम्म ठीक है। अगर वो वहां पे 2 छक्के मार रहा है ना और टीम को उस पार पे लेके जा रहा है, मेरे को लगता है उसका सोच वैसा है। तो शुभमन गिल कुछ नहीं कर सकता उस केस में, हार्दिक पांड्या आके घुमाने वाला है, तुझे भी पता था, मुझे भी पता था, सब जो लोग देख रहे थे सबको पता था कि हार्दिक पांड्या दूसरी तीसरी बॉल पे घुमा देगा, भले आउट हो जाए। हाँ लेकिन वो छक्का हाँ। कनेक्ट हो गया। तो इतने में शुभमन गिल, अरे यार अभी शुभमन गिल थोड़ा डर गया। सेंचुरी करना है, इतना अगली वजन बॉल दिया पे शुभमन गिल ने स्टेप आउट करके चौका मारा है है, उसके। सेंचुरी सेंचुरी करना है, ठीक है ना, इतनी मेहनत की है यार, ये काउंट नहीं होगी। क्योंकि यही होगा ना, अगर हार्दिक पांड्या फिनिश कर देगा तो फिर लोग बोलेंगे नाइस नाइस सपोर्टिंग रोल, शुभमन गिल ने अच्छा टैकल किया, ये नहीं बोलेंगे कि मैच जिता के लाया, ठीक है। हाँ, तो वो उस नहीं नहीं, चक्कर मैच तो में, जिता के लाया है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैच तो मैं नहीं जिता के मैं, लाया है। लेकिन एक आ जाता है बैट्समैन के, इंडियन बैट्समैन यू नो कि वो लोग थोड़ा माइलस्टोन्स को भी साथ में रखते हैं। हाँ और इंग्लैंड बैट्समैन उल्टे हैं, एकदम ऑपोजिट है पूरा। यार, इंग्लैंड बैट्समैन का फोकस सिर्फ मुझे लगता है कि मैं बॉल को बाहर कैसे मारूं उस पे, वो सिर्फ एक बॉल का सोचते हैं, मुझे लगता है इस बॉल का। वो सोच ही नहीं रहे मैच का रिजल्ट क्या होना चाहिए वगैरह। और मुझे पता है मैच के रिजल्ट के बारे में सोच के ऐसा प्रेशर नहीं लेना चाहिए, वो बहुत अच्छी चीज है। पर अभी बाकी और टीम्स हैव प्लेड कैच अप टू यू, अभी बाकी टीम्स भी ऐसा मारती हैं, 8 रन पर ओवर मारती है नहीं, भाई, लेकिन 400 रन लेकिन मारती है लेकिन ओडीआई। यही डिफरेंस होता है कि जैसे मैराथन होती है, बहुत सिंपल है यार, मैराथन तू भागता है तो उसको सेगमेंट्स में डिवाइड करता है ना, छोटे छोटे, तो तू 2-2 3-3 ओवर 4-4 ओवर में डिवाइड करेगा ओडीआई को। तूने बहुत मैराथन भागे हैं। तो डे अब हर हफ्ते भाग रहा हूँ यार मैं, तो सोचता हूँ मैं कि मैराथन कैसे भागना है, मतलब मेरा थॉट प्रोसेस वैसे ही चलता है अभी। तो हम्म। तो मेरा वही है कि मैं ट्राई करता हूँ कि 1 किलोमीटर भागना है, तो सेम 2-3 ओवर खेलने हैं, 3 ओवर खेलने हैं, इसको निकालना है यहाँ से, 2-3 चौके निकाल सकते हैं, एक चौका आ सकता है इस ओवर में। तू ऑस्ट्रेलिया का अप्रोच देख, लेजेंड वही होता है। नहीं नहीं, मैं इंग्लैंड की बात करूंगा, मेरे को बहुत गुस्सा है। ठीक अबे है। तू मतलब वो आखिरी फिफ्थ टी20 देख, 247 कभी चेज नहीं होता, नहीं होता है चेज। हम्म, ओके, सबको पता है। हाँ हाँ हाँ। ओके, तो भी अंधाधुन ही घुमा रहे थे। मतलब इनको ये है भाई, अंधाधुन घुमाते घुमाते बन गया तो बन गया, भगवान भरोसे ही है। हम कंट्रोल नहीं करते कुछ, हम बस हर बॉल पे छक्का मारना जानते हैं, हमारे हमारे वो भी कोच नहीं होता। हमारे कोच ने हमको मैथ्स क्लासेस दी है कि एक छक्के पे 6 रन मिलते हैं, तुम 12 बॉल खेलो, हाँ,
40 रन 30 रन बनाओ, बनाओ, 300 रन बनाओ T20 में, 300 यही है। रन, हाँ, उनका वही है। मतलब 10 के 10 बैट्समैन आके 12 बॉल पे 30 रन बनाएंगे। और हाँ, 10 तक बैट्समैन भी हैं, 10 तक मारते भी हैं। उन लोग का मुझे लगता है यही प्लान है। पर वो मार सकते हैं और मारते में बहुत फर्क है ना। इवन इवन मैं तेरे को बोल रहा हूँ, तू 10 ट्रेविस हेड भी खड़ा कर देगा ना, तो भी अप्रोच अच्छी नहीं है जो लोग इंग्लैंड करती है, मैं सही बता रहा हूँ। हाँ, नहीं है तो एक तो आफ्टर ऑल ह्यूमन ही है ना, कंप्यूटर थोड़ी है। कभी तो गलती होगी। ह्यूमन ही है। सही बात है, सही बात मिस टाइम होगी बॉल, थोड़ा इधर उधर झुक जाएगा बॉडी, ये वो कुछ तो होएगा, थोड़ा लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन हो जाएगा 1 सेकंड के लिए। है, सही बात है, सही बात है। वीडियो गेम थोड़ी चल रहा है, इवन वीडियो गेम आप में भी आउट हो जाता है, मिस टाइम हो जाता है यार, ये तो असली गेम है, ठीक है। वो तो ठीक है अभी, खेलना है पर क्या? खेलना है क्या शाम को? अभी नहीं नहीं, अभी नहीं खेलना है। ठीक है, अभी खेलते हैं कभी, वीडियो अगले पर। हफ्ते खेलते हैं भाई, ठीक है। हम्म। बट तो क्या लगता है अब सेकंड ओडीआई का, क्या लगता है क्या होगा? भाई मैं तो बोल रहा हूँ पहले जायसवाल ड्रॉप होगा। कोहली अगर उसका देख नहीं अच्छा हो गया, उसको लगा कि वो खेल सकता है, तो जायसवाल नहीं खेलेगा मोस्ट प्रोबब्ली। यार तुझे क्या लगता है ये कोहली का नी इंजरी उतना सीरियस है क्या? नहीं क्योंकि नहीं अभी नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी स्वेलिंग 2 हफ्ते में है। स्वेलिंग दिख रहा था, उसका फोटो आया था, स्वेलिंग दिख रहा था। 2 हफ्ते में है चैंपियंस ट्रॉफी। अच्छा 2 हफ्ते के लिए बोल रहा है? नहीं नहीं, 2 हफ्ते में स्वेलिंग ठीक हो भाई, स्वेलिंग उतना भी बड़ा इंजरी नहीं होता। इंजरी क्या है, स्वेलिंग है, वो सही हो जाएगी, बट ये नहीं, कि स्वेलिंग वो हुई है, वो किसी और कारण से हुई होगी ना। यार जो भी हुआ होगा, बट प्रिकॉशंस तो लेगा ही ना मैं वो। मैं ऐसा विश नहीं कर रहा हूँ कि कोहली ना खेले चैंपियंस ट्रॉफी, ओके। भाई भाई मैं ये नहीं पाकिस्तान कह के रहा हूँ आगे कि ना जीत खेले। नहीं पाएंगे हम मुझे लोग। लगता है कोहली को खेलना ही चाहिए। कोहली अभी भी बेस्ट नंबर 3 बैट्समैन है ओडीआई का, मैं तो ये बोल रहा हूँ। ऑल ओवर वर्ल्ड बोल रहा हूँ मैं बात। हाँ, ऑल ओवर वर्ल्ड, इंडिया सिर्फ इंडिया में नहीं, ओके, है बेस्ट कोहली ओडीआई में। कोहली से बेस्ट ओडीआई टेस्ट ओडीआई वेस्ट में बैट्समैन को। फॉर्म खराब चल रहा है, और खेलना पड़ेगा उसको इंग्लैंड ओडीआई सीरीज, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, मुझे लगता है, क्योंकि खराब फॉर्म से तो आ ही रहा है। वार्म अप मैचेस भी नहीं है ना चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, आई गेस। स्टेडियम ही नहीं रेडी है, वार्म अप मैच कहाँ कराएंगे? तू गया था देखने लाहौर का स्टेडियम? हाँ, अरे अभी ठोक रहे हैं वो लोग वहां पे, चेयर ठोक रहे हैं, अभी नहीं कुछ हुआ है। तो स्वप्निल जाएगा पाकिस्तान और वहां जाके देखेगा, अरे यार आखिरी चेयर थी वो भी चली गई, अब मुझे जमीन में बैठना पड़ रहा है। हाँ तो चल, सेकंड ओडीआई तो तुझे लगता है कोहली वापस आएगा और जायसवाल बाहर जाएगा? अगर नी अगर उसका नी स्वेलिंग सही हो गया तो हम्म। उसके तुझे बाद ऐसा तो लगता है अर्शदीप अंदर आएगा शामी के लिए या हर्षित राणा के लिए? हर्षित राणा के लिए हर्षदीप, अबे देख फिर वही एक्सपेरिमेंटिंग। बुमराह का पता नहीं है, बुमराह खेलेगा नहीं खेलेगा, सोचने वाली बात है। नहीं तो अर्शदीप का डेब्यू तो कराएंगे ना ये लोग ओडीआई में, बिना डेब्यू कराए खिला देंगे क्या चैंपियंस ट्रॉफी? तीसरा मैच है ना, मुझे नहीं लगता दूसरे मैच में खिलाएंगे उसको। एक मिनट, डेब्यू हो चुका है क्या अर्शदीप का? नहीं हुआ हाँ है ना? हो चुका है भाई, 5 विकेट श्रीलंका के लिए? नया। श्रीलंका था और साउथ अफ्रीका दोनों सीरीज खेला, और 5 विकेट ऑल भी है हाँ उसका। ओके ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, डेब्यू हो चुका है उसका, ठीक है, हाँ हाँ। और 5 विकेट ऑल भी है उसका। तो इसको, ये क्यों हर्षित राणा को खिलाते रहते हैं यार? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ खराब बॉलर है, लेकिन अभी वो चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में भी नहीं, क्या मतलब है अभी खिलाने का उसको? मैं बोल रहा हूँ वो उसके, मैं बस बोलना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन उसके हाथ कुछ तो लग गया हर्षित राणा के। हर्षित राणा बहुत अच्छा बॉलर है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बा- और वो तुम्हारे स्कीम ऑफ थिंग्स में ही नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो तुम क्यों खिला रहे हो? पता नहीं यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं। गली गली टूर्नामेंट। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद खिलाओ उन लोग को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तब तक के निकल जाएंगे बहुत सारे लोग। मेरे को लेजिट पता है, वो 2018-19 वाला टाइम था ना, वर्ल्ड कप 2019 से पहले जस्ट एक एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, लगातार 4 नंबर चेंज हो रहा था, लगातार अपना बॉलर कोई चेंज हो रहा था, कभी कोई खेल रहा है, कभी 3D सिद्धार्थ प्लेयर। है। 3D चश्मा लगा के एक प्लेयर आता था, 3D। एक एक 3D प्लेयर था, एक उसको देखने के लिए 3D चश्मा लगाता था, यस है ना? यस। तो वो दोनों में कुछ ना 2015 कुछ। का वर्ल्ड कप। फिर हमारे दिनेश कार्तिक भाई साहब खेल रहे थे, डीके डीके बॉस। तो वही है कि मतलब इतना सब मेरे को पता है, वो एग्जैक्ट याद आ जाता है 2019 वाला, कि इन लोगों को वर्ल्ड कप में तब प्रॉब्लम हुआ था ना, जब शिखर धवन इंजर्ड हुआ था, इनका बैलेंस खत्म हो गया था पूरा। एक्चुअली ये लोग नंबर 4 पे पता नहीं क्यों शायद ऐसा चाहते हैं कि कोई ऐसा मीडियम पेस ऑलराउंडर या स्पिन ऑलराउंडर खेले, पर उसकी जरूरत नहीं है यार, फुल भाई बैट्समैन खेल सकता भाई है, हर भाई टीम में वैसा है। भाई एक बात बता, तू ये बात बोला, अगर कल मान ले कोहली खेल रहा होता परसों, ठीक है, अय्यर नहीं होता, तो 4 पे कौन खेलता? गिल ही तो खेलता। हम्म। तो क्योंकि इन्होंने जैसा अबे, कहाँ स्पिन ऑलराउंडर कहाँ आगे है? स्पिन ऑलराउंडर कहाँ हुआ फिर? ये नहीं क्या है, बात है, तुम नहीं है, बैट्समैन क्यों रिप्लेस कर रहे हो? क्या पॉइंट बनता है उसका? वही। जबकि एक बैट्समैन ऑलरेडी सेट। भाई मैं ऐसे श्रेयस अय्यर को डिफेंड, इवन उसके ऐसा मैं दाढ़ी बना के आ गया हूँ, बट मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, एज सच कि मैं किसी को नीचे भी नहीं कर रहा हूँ, बट भाई बंदे का नहीं नहीं रिसेंट नहीं नहीं, फॉर्म। तू कर सकता है,
तू कर सकता है मैं डिफेंड शेयर उस बंदे का रिसेंट फॉर्म भाई, मैंने वर्ल्ड कप में उस बंदे को देखा, तूने भी देखा भाई, उससे पहले उसको 5 साल 6 साल से ग्रूम कर रहे हैं, ना तो उसको वाइस कैप्टन बना रहे हैं, ना कैप्टन बना रहे हैं, ऊपर से ड्रॉप भी कर रहे हैं। वर्ल्ड कप में 550 रन है उसके, ठीक है, सेमीफाइनल में वो सेंचुरी मारा है इतना तेज न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तो ही प्रेशर आया न्यूजीलैंड पे, न्यूजीलैंड चेस कर देता उस दिन अगर 340 का टारगेट होता 390 की जगह, मैं बता रहा हूँ। हाँ हाँ 320 तो बनाए थे उन्होंने, बहुत आसानी से चेस कर देता, 340 350 होते तो। वो 40 एक्स्ट्रा यस रन अय्यर ने जो फास्ट फास्ट इनिंग्स खेली थी केएल राहुल के साथ, वो बहुत मैटर करती है भाई, इन लोग को नहीं समझ आता है, मतलब इन लोग या तो नहीं आता है, सब समझ में आता है इनको, पर इनको लगता है दूसरों में और ज्यादा पोटेंशियल है। ये अय्यर को पता नहीं क्यों ऐसा समझते हैं भाई, कि ये, पता नहीं क्यों ऐसा समझते तो हैं। वो सेम केदार जादव वाली स्टोरी हो गई ना भाई, केदार जादव भी तो अच्छे रन बनाता था लेकिन रिप्लेस कर दिया उसको। हम्म, ठीक है भाई। तो हमको लगता है कोहली वापस आएगा और जायसवाल ड्रॉप होगा। इंग्लैंड का क्या चेंज लगता है? मुझे तो नहीं लगता कुछ चेंज होने वाला है, इंग्लैंड लाया ही नहीं है, लोग इतने ही हैं। क्या 15 लोग होंगे ना भाई, 4 लोग कौन है बाकी बता। अरे तो अभी है ही नहीं ना, यही बेस्ट है इनका, इससे और बेटर हो ही नहीं सकता इंडिया में खेलने के लिए। भाई ये रेहान अहमद को खिला देंगे अगले अगली बार, वो है शायद ओडीआई नहीं में। खिला रहे हैं तो किसको निकालेंगे? ये साकिब महमूद को निकालेंगे ये लोग? यार मैं देख, आदिल रशीद को निकाल नहीं सकते, आर्चर महमूद खेलेगा, ब्रेडन कार्स भी खेलेगा, नहीं नहीं, बॉलिंग में तो कोई चेंज नहीं देख रहा है हूँ। ही नहीं, है ही नहीं कोई। अबे नहीं है कोई नहीं है, ठीक सही कह रहा है। मैं एक बात बोल रहा हूँ, आरसीबी ब्लड्स कुछ नहीं कर पा रहे, ठीक है, लिविंगस्टन बैटल। आप एक चीज कर सकते हैं, ये लोग साकिब महमूद को निकाल के मार्कवुड को ला सकते हैं, अगर इनको करना हुआ वैसा भाई तो। डिपेंड करता है पिच कैसे, मार्कवुड ने उतना खराब नहीं खेला है, इन लोग का स्ट्रेटेजी खराब था फील्डिंग में, लेजेंड बता रहा हूँ, पूरा एक साइड हम्म, खाली छोड़ दिया है तुम लोगों ने, क्या मतलब बनता है। हम्म। चल भाई, और अच्छा बाकी डिस्कशन। बाकी ये